अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वही सिलसिला यू लर्न इंग्लिश इट विल टीच यू, इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का एक थ्योरम है 9.1 और उसका सेकंड पार्ट कह लें। इसमें कॉर्ड्स को डिस्कस किया गया है। जी बेटे, किसको डिस्कस किया गया है? कॉर्ड्स को। तो अब जरा देख लेते हैं कि हम कॉर्ड कहते किसको हैं। तो ये बहुत आसान सी बात है। ये एक सर्कल आप बच्चे देख रहे हो और ये पूरे का पूरा जो सर्कल है ये पॉइंट्स से मिलके बना है, यानी अनलिमिटेड पॉइंट्स आपस में जुड़ते गए अनलिमिटेड पॉइंट्स, और ये सर्कुलर लाइन बन गई, ये गोल लाइन बन गई, जैसे हम दायरा कहते हैं उर्दू जुबान में, एक बाउंड्री बन गई है। ये भी एक सर्कल आप बच्चे देख रहे हो। तो इस पूरे सर्कल पे हमने एक पॉइंट चुना ए और एक पॉइंट हमने चुना बी। इन दोनों को जो आपस में लाइन जोड़ रही है इसे हम कहते हैं कॉर्ड। जिस तरह से ये पॉइंट्स इस लाइन पर, इस बाउंड्री पर बेशुमार हो सकते हैं, उसी तरह से ये कॉर्ड्स ये भी बेशुमार बन सकते हैं। हम यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, बेशुमार बन सकते हैं ये पॉइंट्स। तो कॉर्ड्स का ये जो थ्योरम है ये बेसिकली हमें जो कीमती बात सिखाना चाहता है वो है सेंटर से निकलने वाली एक लाइन। जी बेटे फिर देख लीजिएगा, सेंटर से निकलने वाली एक लाइन, इसको डिस्कस करेंगे हम, और किसी कॉर्ड को हम डिस्कस करेंगे। जी बेटे किसको डिस्कस करेंगे? किसी कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। ये दोनों थ्योरम्स अगर एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो हमें दोनों को समझना बेहद आसान होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो इंग्लिश की कुछ कीमती बातें हैं वो भी हम पर क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली ये दोनों थ्योरम्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहां देखिएगा, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जी बेटे फिर देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यहां पर ये जो टू है ये एक प्रेपोजिशन है, इसको हम समझना चाहेंगे। अब जरा इस थ्योरम में आ जाइए, परपेंडिकुलर। जी बेटा ये देखिएगा, ऑन अ कॉर्ड। फिर देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड, ये भी एक प्रेपोजिशन है। तो हमें इस चीज को समझना है कि ये दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस हमें क्या बात समझा रही हैं। मैं फिर दोहरा दूं इस बात को, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो याद रखिएगा, ये जो लफ्ज है परपेंडिकुलर, ये जो लफ्ज है परपेंडिकुलर, ये यूं समझ लीजिए एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो ऊपर से नीचे को गिरती है। जैसे मैं अगर आप बच्चों को ये कहूं कि एक पत्थर अपने हाथ में पकड़ें और उसे छोड़ दें, तो जाहिर है वो जमीन पर गिरेगा, लेकिन वो जाते जाते एक लाइन बनाएगा। ये लाइन कौन सी होगी, इसे समझने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं। उस पत्थर के साथ आप एक धागा बांध लें, तो वो धागा बताएगा कि ये वो रास्ता था पत्थर का जब वो नीचे गिर रहा था। तो बेसिकली परपेंडिकुलर उस रास्ते को कहते हैं कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे को गिरती है। परपेंडिकुलर बेसिकली एक लाइन है, और जमीन के साथ वो जो गिरने वाला पत्थर है, जो लाइन बनाता है, वो हमेशा 90 डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी। आपने मिस्त्रियों को दीवार बनाते देखा होगा, और वो मिस्त्री लोग एक लोहे का पीस एक धागे के साथ बंधा हुआ, आपकी फिजिक्स की 9th की बुक में एक वर्ड यूज हुआ है प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन, तो ये बेसिकली वो धागा। अब यहां देखिए, ओ से जब हम एम की तरफ आ रहे हैं तो बेसिकली ये वो परपेंडिकुलर है,
ये वो धागा है, ये वो रास्ता है जो ऊपर से नीचे को गिरने वाले पत्थर का है। तो जब हम कहते हैं टू द कॉर्ड और ए बी है कॉर्ड, यानी ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है इस कॉर्ड की तरफ, यानी टू की तरफ आ रहा है और 90 का जाविया बनाएगा। जी बेटे क्या बनाएगा? 90 का जाविया बनाएगा। आप देख लीजिएगा टू प्रूव ओ एम, ओ एम ये है वो लाइन, ये है टू द और जाना इसने किसकी तरफ है? कॉर्ड की तरफ। ये लाइन गिर रही है लेकिन कॉर्ड की तरफ आ रही है और उसके साथ ये अलामत को देखिएगा, ये अलामत ये 90 के जाविये को शो करती है। ये देख लीजिएगा, ये 90 के जाविये को शो करती है ये वाली लाइन। जी बेटे टू का मतलब समझ गए? ओके। अब यहां हम समझते हैं कि परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड। अब ये हमारा बन गया कॉर्ड, ये वाला। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये लाजमी तौर पर, जी बेटे लाजमी तौर पर इस कॉर्ड पर होगा, यानी 90 का जाविया बनाएगा, यानी इस कॉर्ड पर। जी बेटे फिर देख लीजिएगा, इस कॉर्ड पर, यानी ये लाजमी तौर पर 90 का जाविया बनाएगा। यहां क्या है? ये 90 का जाविया बनाते हुए आ रहा है, ये टू का मतलब और ये ऑन का मतलब। ये वो कीमती दो प्रेपोजिशंस हैं, अगर आप बच्चे इनको समझ लें। अगली बात, एक और चीज जो बहुत बहुत समझने वाली है, और वो क्या है? ये है वर्ब इज। जी ये क्या है? इज, ये वर्ब है। इससे पहले जो कुछ भी है ये पूरी की पूरी लाइन और ये ब्रैकेट वाली चीज भी, ठीक है, ये है हमारा गिवन और ये आगे है हमारा टू प्रूव। यहां पर हमारा वर्ब है बाइसेक्ट्स। ये बेटे फिर देख लीजिएगा, बाइसेक्ट्स। और ये बाइसेक्ट्स जो वर्ब से पहले जो कुछ है ये है हमारा गिवन। जी बेटे ये क्या है? हमारा गिवन। और बाइसेक्ट्स के बाद ये जो एक प्रोनाउन है इट, ये बेटे फिर देख लीजिएगा, प्रोनाउन यानी कि इट, तो ये है हमारा टू प्रूव। जी बेटे क्या बनेगा? टू प्रूव। अब ये जो है प्रोनाउन, आखिर ये किस नाउन की जगह पर आया? तो करीब तरीन हमारा नाउन है कॉर्ड। जी बेटे क्या है? कॉर्ड। तो यहां पर अगर कॉर्ड हमारा है ए बी, जी बेटे फिर देख लीजिएगा ए बी, तो हम यहां लिख सकते हैं कि बाइसेक्ट्स ए बी, इट की जगह पर हम लिख सकते हैं। और आप अपनी बुक पर नोट भी कर लीजिएगा कि ये कॉर्ड क्या है, इसके नीचे भी अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा ए बी। और इट इसका प्रोनाउन है इस नाउन का, और इसके नीचे भी नोट कर लीजिएगा ए बी। तो बाइसेक्ट्स का मतलब होता है एग्जैक्ट आधा आधा करना। तो जाहिर है जब ये बाइसेक्ट करेगा किसको भला? ए बी को, तो ए एम लाजमी तौर पर एम बी के बराबर होगा। तो ये देख लीजिएगा ये है हमारा टू प्रूव। ये देख लीजिएगा ये है हमारा टू प्रूव। टेक्निकली यही जो चीज आप देख रहे हो यही वो चीज है, ये यहां भी होनी चाहिए, इस जगह भी होनी चाहिए। ये बेटे फिर देख लीजिएगा, इस जगह भी हो लिखनी चाहिए। आप अपनी किताब पर इस जगह पर ये वाली बात, यानी ये वाली बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्यों नोट कीजिएगा? देखें एम इज द मिड पॉइंट किसका? ए बी का। ये फिर देख लेंगे एम क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। तो जब ये मिड पॉइंट है ए बी का तो फिर हम लाजमी तौर पर मानेंगे कि ए एम बराबर है एम बी के। जब ये मिड पॉइंट है ए बी का तो ए एम लाजमी तौर पर एम बी के बराबर होगा। तो ये किताब वाला कुछ ना कुछ बातें छोड़ जाता है, यानी नोट नहीं करता, तो जिससे ये होता है कि बच्चों की जो कॉम्प्रिहेंशन है वो जरा बेहतर नहीं हो पाती है। तो बस ये जो दोनों के दोनों थ्योरम्स हैं ये बेसिकली किस बात को डिस्कस कर रहे हैं ये देख लीजिएगा, यानी आधा आधा यहां पर भी है, आधा आधा यहां पर भी है। फिर देख लीजिएगा ये आधा आधा यानी कि मिड पॉइंट से जो लाइन, ये बेटे मिड पॉइंट से जो लाइन जाके सेंटर को मिलेगी, ये देख लें, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर
और कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि मिड पॉइंट को जाके कॉर्ड के टच करेगी, तो फिर क्या होगा, ये 90 का एंगल बनाएगी। अब यहां आ जाइए कि अगर ये वाली लाइन ऑन, देख रहे हैं, ऑन अ कॉर्ड, अगर ये कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर बनाएगी तो ये लाजमी तौर पर इसको बाइसेक्ट कर देगी। ये बेटे क्या कर देगी, तो ये लाजमी तौर पर इसको बाइसेक्ट कर देगी, आधा आधा कर देगी, आधा आधा कर देगी। फिर देख लीजिएगा, ये लाइन, जी बेटे ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ये देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, अगर ये परपेंडिकुलर है 90 का जाविया बनाएगी तो लाजमी तौर पर ये मिड पॉइंट होगा कॉर्ड का, आधा आधा कर देगी। तो अगर ये आधा आधा कर रही है, अगर ये वाली लाइन आधा आधा कर रही है तो लाजमी तौर पर यहां ये परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बनाएगा। जी बेटे आज की इस डिस्कशन में बस ये दोनों के दोनों थ्योरम बस मैंने आपको समझाने थे, क्योंकि ये बात अगर आप समझ गए तो बाकी जो इनका प्रूफ है वो तो बेहद आसान है। तो इंशाल्लाह हमारी यही सिलसिला कि किस तरह से इंग्लिश मैथ सीखने में मदद करती है जारी रहेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।